अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। सीएसएस का पेपर हो या फिर डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं उनके अंदर जो है शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इससे ही रेलिवेंट और भी डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्मॉल पोर्शन जो है वो कभी कभी किसी जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन या फिर किसी तरह से रिलेटेबल होते हैं। ठीक है, सो ये जो आज की वीडियो है वो भी इसी तरह के एक टॉपिक के ऊपर है जो कि है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड का एक टॉपिक है। ठीक है, और ये जब डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड कर रही होती हैं आपस में तो जो है एक ये पॉलिसी है जो कि अडॉप्ट की जाती है कि किसी भी कंट्री की तरफ से, उसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो है ये पॉलिसी कब अडॉप्ट की जाती है और इसको अडॉप्ट करने के पीछे रीजंस क्या होती हैं। ठीक है, सो प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली क्या होता है, ऐसी पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की जाती है ड्यूटीज के ऊपर। ठीक है, ऑन इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं उनके ऊपर ड्यूटीज अप्लाई की जाती हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। जो कंट्री के अंदर इंटरनल प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं उनको या तो उनकी ड्यूटीज को बढ़ा देते हैं या फिर उनके ऊपर कुछ कोटा सेट कर देते हैं या उनको बैन कर देते हैं अक्सर, ताकि अपने जो हमारी कंट्री में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ज़्यादा जो एक्सपैंड कर सकें। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ऐसी जो कि रिस्ट्रिक्ट करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को ताकि वो हेल्प कर सकें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इंडस्ट्री को बूम देने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा डेवलप करने के लिए अक्सर जो कंट्रीज हैं वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं जिसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। Protectionist policies are usually implemented with the goal to improve economic activity. मेजर जो इसके behind goal होता है वो क्या होता है कि economic activity को accelerate करवाना। ठीक है, within the domestic economy, आपकी जो country की boundaries हैं उसके अंदर रहते हुए, but can also be implemented for safety और quality concerns। और इसको जो सेफ्टी कंसर्न्स के लिए भी हम कर सकते हैं। कोई ऐसा कंट्री है जो कि हमारा एनिमी कंट्री है, ठीक है, सो उससे उसकी कंट्री की जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनको हम रोक के या उनको लिमिट करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी कंसर्न्स को जहन में रखते हुए भी हम इस तरह की जो पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। अब वाई कंट्रीज फॉलो प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, हम देखते हैं कि पहले के कंट्रीज जो हैं वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करती क्यों है। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म इज ऑपोजिट ऑफ द ट्रेड फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड ये होता है कि कोई भी कंट्री किसी भी हद तक किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड टर्म्स के साथ अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यानी वो जितनी मर्जी चीजें चाहे वो इंपोर्ट करे और जितनी मर्जी चाहे वो एक्सपोर्ट करे। ठीक है, उसको हम फ्री ट्रेड कहते हैं। ठीक है, मैनी कंट्रीज फॉलो दिस पॉलिसी फॉर ऑल और सम अदर रीजंस। ठीक है, बहुत सारी इसकी रीजंस हो सकती हैं। अब उनमें से हम कुछ रीजंस को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रीजन ये हो सकती है कि इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो जो इन्फेंट्स इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अगर जो है कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इमर्ज हो रही है, ठीक है, किसी भी इकॉनमी के अंदर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इमर्ज हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करे ताकि उस कंट्री को जो उस कंट्री में उस इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जा सके और उससे रेलिवेंट जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लिमिट किया जाए ताकि अपनी कंट्री की जो इंडस्ट्री है उसको हम थोड़ा सा जो है ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। If it is argued that government should go in the protectionist measure to protect infant industries, ठीक है, जो infant industries होती हैं उनको protect करने के लिए यूज करते हैं, और they will not get an opportunity to survive due to international trade। ठीक है, अब अगर जो infant industry है, ठीक है, अगर हम उसकी प्रोडक्ट जो है इनिशियल स्टेज पे वो भी है, स्टार्ट किया है उसने, तो लेकिन कंट्री में पहले डिमांड है उस चीज़ की, लेकिन हम इम्पोर्टेड चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस इंपोर्टेड गुड को वहीं पे बैन किया जाए ताकि, या फिर उसको लिमिट कर दिया जाए या उसको एक्सपेंसिव कर दिया जाए ताकि जो अपनी इंडस्ट्री है उसकी
जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी डिमांड जनरेट हो सके। नेक्स्ट है जी एफर्ट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री टू डाइवर्सिफाई। डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उन्हें भी ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, ठीक है, ताकि और डाइवर्सिफिकेशन लेकर आए अपनी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ताकि वो जो है वो ग्रोथ की तरफ जा सकें और इससे उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बेहतर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी एफर्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की मेजर्स लेती है, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको भी जनरेट। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री जो है वो बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट उससे ज़्यादा होगी इकॉनमी के अंदर, तो ये इसको भी जनरेट करने के लिए या इसको भी एक्सलेट करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट टू रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि टैरिफ फ्रॉम अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैरिफ जो होते हैं वो एक अच्छा सोर्स होते हैं, एक सिग्निफिकेंट सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ का। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें तो मीन्स टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। अब जो प्रोटेक्शनिज्म है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम आता है और खासतौर पर ये डेवलपिंग नेशंस के साथ मसला होता है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में उनका होता है, ठीक है, यानी इनके इंपोर्ट बिल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट जो उनकी अर्निंग्स हैं उससे। तो इससे अगर आप वो कंट्रीज जो हैं जो डेफिसिट पेमेंट हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में हैं, वो अगर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं तो क्या होगा कि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। So high imports as compared to exports might lead to severe balance of payments issues. Government might resort the protectionist measures such as tariffs and quotas to restrict import and thereby control the balance of payment disequilibrium. एंड लास्ट है जी कि एंटी डंपिंग पॉलिसीज जो हैं वो भी उसके लिए भी प्रोटेक्शनिज्म को यूज किया जाता है। डंपिंग क्या होती है कि जब मैन्युफैक्चरर जो है यानी एक्सपोर्ट का मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को बिलो लेवल ऑफ प्राइस जो है वो बेचना शुरू कर दे, यानी अपनी कंट्री में वो चीज़ें महंगी बेच रहा हो खुद प्रोड्यूस करके, लेकिन किसी दूसरी कंट्री में वो उन्हीं चीज़ों को सस्ता बेच दे, ठीक है, तो इसको हम डंपिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। वो किसी दूसरी कंट्री से उन्हीं चीज़ों की प्राइस कम चार्ज कर रहा हो एज कम्पेयर टू अपनी जो उसकी डोमेस्टिक कंट्री है उसमें। अब ये जो है इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म पहुंचता है बेसिकली, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा वो हिट होता है। अब इम्पोर्टिंग कंट्रीज जो है माइट रिसोर्ट द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स such as tariffs to control dumping of these goods. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अगर इससे रेलिवेंट आपकी कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि इसको मजीद डिटेल में पढ़ा जा सके। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड का एक टॉपिक है और ये रिपीटेडली टाइम जो है डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो लिखने को आया है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी हम स्मॉल वीडियोस बनाएं ताकि सिर्फ जिससे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे अगर आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पहले है तो वो रिवीजन हो जाएगी, और अगर आपको नहीं है कॉन्सेप्ट तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी क्या होती है। हम इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट नोट्स टाइप लेक्चर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे ताकि स्टूडेंट्स की रिवीजन भी होती रहे सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो है उनकी एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए।